दोस्तों एक बार सोच के देखिए कि एक आर्टिफिशियल हार्ट बन जाए, मतलब कि जिन लोगों का हार्ट है वो डैमेज हो गया है, जिन लोगों के पास हार्ट के लेवल पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही हैं, उनको एक दूसरा दिल दे दिया जाए तो क्या होगा। और ये मेरी कोई इमेजिनेशन नहीं है, क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं वो इस चीज़ के बहुत ही करीब हैं। दोस्तों एक आर्टिफिशियल हार्ट यानी कि एक कृत्रिम हार्ट बनाने पर एक बहुत ही मजेदार रिसर्च हुई है, जिसकी हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। जब मैंने इस रिसर्च का डाटा कलेक्ट किया तो भले ही मुझे इस रिसर्च को अच्छे से समझने में 3 दिन लग गए, क्योंकि इस रिसर्च की जो लैंग्वेज थी वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी। और दोस्तों हर एक वर्ड को ध्यान से समझा ताकि मैं आप लोगों को एक आसान लैंग्वेज में, एक ईजी वे में इस रिसर्च को समझा सकूं। तो यार आज के दिन मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ यार द साइंस रिसर्च को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो रिसर्च पे आते हैं। तो ये आर्टिफिशियल हार्ट बिल्ड करने की, बनाने की रिसर्च को SEAS यानी कि हार्वर्ड जॉन ए पोल्सन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस इंस्टीट्यूट द्वारा की गई। दोस्तों इस रिसर्च में जो वर्ड यूज में लिए गए हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। एक जो नॉर्मल व्यूअर है उससे इस रिसर्च को समझने में थोड़ी मुश्किल आएगी, इसीलिए कुछ ऐसे वर्ड को, कुछ ऐसी चीज़ों को पहले ही समझ लें ताकि हम इस रिसर्च को अच्छे से समझ पाएं, एक आसान लैंग्वेज में, एक इजी वे में इस रिसर्च को समझ पाएं। सबसे पहले समझते हैं वेंट्रिकल्स कि हार्ट में वेंट्रिकल्स क्या होते हैं। हार्ट में क्या होता है कि 2 चेंबर होते हैं, 2 होल होते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, जहां पर ब्लड है वो पंप होता है। एक हार्ट के लेफ्ट में होता है, दूसरा हार्ट के राइट में होता है, जिनको लेफ्ट वेंट्रिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स बोला जाता है। दूसरा इस चीज को समझते हैं कि हार्ट की हेलिकल स्ट्रक्चर। तो पहले ये समझते हैं कि हेलिकल स्ट्रक्चर का मतलब घुमावदार संरचना, कि जब मैं बोलूं आपको कि सोलर सिस्टम की हेलिकल स्ट्रक्चर, तो आप घुमावदार संरचना देख सकते हो सोलर सिस्टम की इस वीडियो में। और जब मैं आपको बोलूं DNA की हेलिकल स्ट्रक्चर, मतलब कि DNA की घुमावदार संरचना, उसी प्रकार हार्ट की हेलिकल स्ट्रक्चर यानी कि हार्ट की घुमावदार संरचना, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और तीसरी चीज समझते हैं टिश्यू इंजीनियरिंग। टिश्यू इंजीनियरिंग में क्या होता है कि ऊतकों को रिप्लेस किया जाता है, यानी कि शरीर के अंगों को रिप्लेस किया जाता है। और मैं यहाँ पर टिश्यू इंजीनियरिंग की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहां पर ह्यूमन हार्ट को निकालकर आर्टिफिशियल हार्ट को रिप्लेस ही तो किया जाएगा। तो टिश्यू इंजीनियरिंग में जो साइंटिस्ट ऊतकों को, शरीर के अंगों को रिप्लेस करते हैं, उनको बायो इंजीनियर्स कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इस रिसर्च को रिसर्चर ने, साइंटिस्ट ने किस तरीके से किया, यानी प्रोसेस की बात करते हैं। फोकस्ड रोटरी जेट स्पिनिंग FRJS, जिसको मैं सिंपली कहूं तो फाइबर काटने की मशीन, यानी कि फाइबर को इस तरीके से काटा जा सके, इस तरीके से काटा जाए कि हार्ट की तरह बीट करे, हार्ट की तरह धड़क सके। साइंटिस्ट ने FRJS, हाँ वही फाइबर काटने की मशीन से क्या किया कि एयर स्ट्रीम करवाया ताकि एक कलेक्टर पर फाइबर को कलेक्ट किया जा सके, और इसके थ्रू एक बल लगाया गया जिसके कारण फाइबर को मोड़ा जा सके, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। जिस कलेक्टर पर फाइबर्स को कलेक्ट किया गया उस कलेक्टर को एक एंगल पर घुमाया गया ताकि हार्ट हेलिकल स्ट्रक्चर, मतलब कि हार्ट की घुमावदार संरचना, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था और आप इस इमेज में देख सकते हो, उसकी नकल बनाई जा सके। जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, घुमावदार संरचना है, उसकी नकल बनाई जा सके। ट्विस्ट मोशन, मतलब कि घुमावदार गति, कि जब दिल धड़कता है, हार्ट धड़कता है, बीट करता है, तो एक घुमावदार गति करता है, जिसको हार्ट की ट्विस्ट मोशन कहते हैं। तो फाइबर में भी हार्ट बीट यानी कि धड़कन बनाने की कोशिश की गई, जैसे कि हार्ट में होती है, हमारे दिल में होती है, वैसी ही धड़कन फाइबर में भी बनाने की कोशिश की गई। अब साइंटिस्ट ने देखा कि फाइबर्स ने कार्डियोमायोसाइट सेल्स की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कार्डियोमायोसाइट सेल्स क्या होते हैं। कार्डियोमायोसाइट सेल्स होते हैं वो हार्ट के संकुचन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो साइंटिस्ट ने देखा कि भाई कार्डियोमायोसाइट सेल्स में जिस तरीके से बीट होता है, जिस तरीके से संकुचन होता है, उसी तरीके से फाइबर्स में भी संकुचन हो रहा है। जिस तरीके से कार्डियोमायोसाइट सेल्स के कारण हार्ट में होता है, उसी तरीके से फाइबर्स में भी संकुचन हो रहा है। हार्ट वेंट्रिकल्स, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये 2 चेंबर होते हैं, 2 होल होते हैं, जो ब्लड को पंप करने का काम करते हैं। तो उसी तरीके से फाइबर में जो वेंट्रिकल्स होते हैं, 2 चेंबर होते हैं, 2 होल होते हैं, उन्होंने भी पंप करना शुरू कर दिया, धड़कना शुरू कर दिया। जिस तरह से हार्ट में वेंट्रिकल्स धड़क रहे थे, बीट कर रहे थे, सेम उसी तरीके से
फाइबर में भी वेंट्रिकल्स बीट कर रहे थे, धड़क रहे थे। इस रिसर्च ने प्रूव किया कि जिस तरीके से हार्ट में हार्टिकल स्ट्रक्चर यानी कि जो घुमावदार संरचना है वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है, ठीक उसी तरीके से फाइबर की जो हार्टिकल स्ट्रक्चर है वो भी इंक्रीज होती है। अब दोस्तों देखना ये है कि जो फाइबर वर्टिकल्स हैं, फाइबर चेंबर हैं जहाँ पे ब्लड पंप होता है, वो ब्लड की कितनी मात्रा को पंप कर सकते हैं। दोस्तों एक बात तो है, यह रिसर्च साइंटिस्ट को आर्टिफिशियल हार्ट बनाने के लिए, एक फुली फंक्शनल आर्टिफिशियल हार्ट बनाने के लिए एक कदम नजदीक ले आई है। तो दोस्तों ऐसी हो रही रिसर्च के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों कमेंट्स में लिख के जरूर बताना कि ये रिसर्च आपको कैसे लगी। दोस्तों मुझे तो बड़ी मस्त मजेदार लगी। तो दोस्तों ये रिसर्च भले ही बहुत ही टफ थी, लेकिन रिसर्च करने में बड़ा मजा आ गया। बड़ी मजेदार रिसर्च थी मेरे लिए। तो भले ही टफ थी लेकिन बड़ी मजेदार थी, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।